प्लानिंग पे काम करते हैं, हम ग्राउंड पे नहीं काम करते। आप जमीनी संघर्ष कब करोगे? तुम बीजेपी के आदमी हो क्या? खुद भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने वर्कर्स को भी जेल भेजने में संकोच नहीं करना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, इसकी वजह एक कमजोर विपक्ष है। कांग्रेस हाशिए पर है, अखिलेश यादव का वन मैन शो है यहाँ पर विपक्ष के मामले में। बसपा बिल्कुल किनारे हो चुकी है, अपना मैदान छोड़ चुकी है। पार्टी को नहीं बचाना, और पार्टी तो वैसे भी आपकी खत्म हो जाएगी। जब नेता गड्ढे में घुस जाता है तो जनता टूट जाती है। इस देश का संविधान नहीं बच पाएगा अगर ऐसा ही रहा। लखनऊ में रहें और नावेद भाई से ना मिलें तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। रात के 10 बज रहे हैं, मैं उनके घर पे आया हुआ हूँ और बहुत ही गर्म जोशी के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। सीमा जी चाय बना रही हैं, इसके बीच हम बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव पर, जो कि बहुत संभावना थी कि फरवरी में होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि नवंबर में हो जाएंगे। जी नावेद भाई, दो चीजें हैं जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, निश्चित तौर पे 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भी 10 साल से सत्ता से बाहर है, जनता की सहानुभूति भी है। लेकिन क्या ये एंटी इनकन्वेंसी यूपी में वर्क करती अभी फिलहाल दिख रही है, जबकि चुनाव में कुछ महीने शेष हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। 10 साल की सरकार है, 12 साल की केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे वादे हैं, अति अपेक्षाएं हैं। लेकिन असल में एंटी इनकम्बेंसी को खाद्य पानी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो खाद्य पानी उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। इसकी वजह एक कमज़ोर विपक्ष है। अखिलेश यादव का वन मैन शो है यहाँ पर विपक्ष के मामले में। कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि सिर्फ वही है। कांग्रेस हाशिए पर है, बसपा बिल्कुल किनारे हो चुकी है, अपना मैदान छोड़ चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव जी ने उतना काम नहीं किया जितना उनको काम करना चाहिए था। बतौर विपक्ष के बतौर उनको जिस तरीके से तमाम जनता की दुश्वारियों को उभारना चाहिए था, उनके दर्द को समझना चाहिए था। जो बार बार हम लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की जो एक ग्राउंड पे जो मौजूदगी थी, जो एक समाजवाद का जो जड़ें थी कि ज़मीनी काम करना, संघर्ष करना, उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग है। वो उनका कहना है कि हम प्लानिंग पे काम करते हैं, हम ग्राउंड पे नहीं काम करते। बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है राजनीति के लिए, तो क्योंकि समाजवादी तो हमेशा सड़क पे उतरने की बात करते थे, सड़क पे आंदोलन करने की बात करते। बड़ा ताजुब हुआ सबको। एक कोई जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि साहब, आपको जमीन पे आप कब उतरोगे? जरूरत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी बड़ा मजबूत विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए स्पेस खाली है, आप जमीनी संघर्ष कब करोगे? तो अखिलेश यादव जी थोड़ा गुस्सा आ गए, बोले तुम बीजेपी के आदमी हो क्या? तुम ये चाहते हो कि हम जमीन पर संघर्ष करें ताकि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमारे खिलाफ बड़ा महीन काम करती रहे? उनका कहना है कि हम टेबल पे बैठ के, हम ग्राउंड पे ना निकल के हम पॉलिसी पे काम करें। हालांकि वो पॉलिसी भी बहुत खास नजर नहीं आ रही है। आप ये मान के चलिए कि उनका कंसेप्ट अभी क्लियर ही नहीं है, पीडीए का ही। मैं नहीं कहता हूं कि वो बिल्कुल कमजोर है, वो काम भी करते हैं, उनके पास में विजन भी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मुलायम सिंह ने अपने एक बहुत लंबे इतिहास में भी, राजनीतिक इतिहास में भी लोकसभा में उतनी सीटें नहीं हासिल की थी जितनी अखिलेश यादव के नेतृत्व में इतनी सीटें हासिल कर ली गई। लेकिन दरअसल ग्राउंड पे उतरने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है। जो ये डर है ना, जो पूरे देश में एक डर, माने आप ये कह रहे हैं कि जो देश में डर है स्थापित दिखाई देता है हम लोगों को भी, क्या उस डर का शिकार हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल है। एक बहुत करीबी उनके जर्नलिस्ट हैं अखिलेश यादव के साथ में, उनका बड़ा उठना बैठना है। उनसे उन्होंने बड़े निजी तौर से कहा कि भाई, हम अपने वर्कर्स को सड़क पे हमें उतारना पड़ेगा। हम तो उतरे हैं, अगर उतरे हैं तो जाहिर सी बात है वर्कर्स हमारे साथ उतरेंगे। उनके ऊपर जब मुकदमे हो जाते हैं तो मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ। हम इस स्थिति में भी नहीं है कि सैकड़ों हज़ारों अपने वर्कर्स को जमानत दिलवा पाएँ। तो मैं उनके बचाव के लिए, उनका ये अजीब सा लॉजिक था कि हम उनकी मुसीबतों को समझते हुए, कोई ठेला लगाता है, कोई मामूली नौकरी करता है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो जेल चला जाता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। कई छोटे मोटे यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जेल गए, तो उन्होंने अजीब सा लॉजिक कहा कि हमें बड़ा तरस आता है और हम कुछ कर नहीं सकते।
तो ये इस तरह की एक इतनी कोमल भावनाएं मुझे लगता है कि राजनेताओं को नहीं होना चाहिए। उसे खुद भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने वर्कर्स को भी जेल भेजने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानियों के बाद ही सत्ता भी मिलती है, वक़ार भी मिलता है, और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी जाती हैं। ईरान अपने आप में मिसाल है। उसने कहा हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन ये था कि बम बरसेंगे, उस मैदान में जाके वहाँ की जनता और वहाँ का नेता खड़ा हो गया। खामनाई के ऊपर जब पहला हमला होने वाला था, पिछले युद्ध से पहले जो युद्ध हुआ था, तो उन्होंने खुले में नमाज़ पढ़ी। उन्होंने कहा कि हमें शहादत का दर्जा जब मिल जाएगा तो हमारी आवाम को एक ताकत मिलेगी, हमें एक हिम्मत मिलेगी। सद्दाम हुसैन को हम लोग बहुत ही ताकतवर लीडर मानते थे, दुनिया मानती थी कि बहुत ही निडर इंसान है, लेकिन वो शख्स अमेरिका जब घुसा इराक़ में तो वो गड्ढे में छुप गया था। बस वही कमज़ोरी थी कि इराक़ को अपने कब्ज़े में अमेरिका ने ले लिया। जब नेता गड्ढे में घुस जाता है तो जनता टूट जाती है। ईरान का नेता गड्ढे में नहीं खुदा, उसने कहा हम गड्ढे में नहीं छुपेंगे, हम मर जाएंगे। और शहादत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तानी तो इसको और अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने तो शहादत से ही कुर्बानी ली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अखिलेश यादव को इस बातों को समझना। एक चीज बताइए, अखिलेश यादव को तात्कालिक तौर पे क्या करना चाहिए कि योगी से, आदित्यनाथ से मुकाबले में वो अपने आप को जनता की नजर में ये हो कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है? देखिए, मुखर होना चाहिए, और जो कहा जाता है बाइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नहीं, कुछ ज़मीनी संघर्ष करना चाहिए। अगर जातियों की आप राजनीति कर रहे हो, आप बताओ समाजवादी संगठन में सेकंड लेयर कौन है? आपको जातियों की लीडरशिप अलग तैयार करनी चाहिए थी। तमाम ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। पीडीए की बात तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन आप अपनी अलग अलग फौजें तैयार करिए ना, और फौजों का एक एक सिपा सालार तैयार करिए। अगर आप जाति की बात करें, चलिए हम मान लेते हैं कि जातिवाद नहीं, इसको हम थोड़ी देर के लिए सामाजिक न्याय ही मान लेते हैं, बकौल अखिलेश यादव। सामाजिक न्याय के लिए भी आप अलग अलग अपनी सेनाएं तैयार करिए, और नेताओं को मौका दीजिए युद्ध लड़ने का। वो अपनी जातियों के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी बात करें, वो सड़क पे आएँ, वो डंकारें, चिंघाड़े। ऐसे मौके हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और किसी भी पार्टी में वन मैन शो नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ताकतवर पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी उसने गठबंधन की राजनीति की। उसने अलग अलग जातियों के, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को मौका दिया है। आज राजभर जैसे लोग जो समझ में आता है बोलते, सही है, और निषाद जैसे लोग बोलते। एक चीज बताइए, आखिरी सवाल है मेरा जी। कांग्रेस पार्टी जो कुछ कर रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो दिखाई देता है क्या? और क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सहयोगी दल को आगे बढ़ाए? दरअसल देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि विपक्ष जो कह रहा है कि भारत खतरे में है, संविधान खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, देश लूट गया है, बर्बाद हो गया है, आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा, ये विपक्ष बहुत बहुत डरावनी बातें कर रहा है। राहुल गांधी जी ने भी अभी कहा कि आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा, इस देश का संविधान नहीं बच पाएगा अगर ऐसा ही रहा। अगर वो सच कह रहे हैं, मैं अभी उनकी बात पर व्यक्तिगत मोहर नहीं लगा रहा हूं, अगर वो ये बात सच कह रहे हैं तो वो देश से बचाने के लिए इतना तो समझौता कर लें कि अपना नफा नुकसान नहीं देखें, और यूनिटी की जो जरूरत है उस यूनिटी पर ना कांग्रेस काम कर रही है, ना समाजवादी पार्टी काम कर रही है। बसपा अलग हो गई है, आप अलग हो गया है। इस तरह तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में बंटवारा विपक्ष का हो चुका है। जबकि अगर ये बात सच है कि ये खतरनाक माहौल है, इस खतरनाक माहौल में तो कहते नहीं कि जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवला सब एक जगह हो जाते हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि देश को बचाना है, दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हो कि अगर हम समाजवादी पार्टी सोच रही कि उत्तर प्रदेश में अगर हम स्पेस कांग्रेस को ज्यादा दे देंगे तो आने वाले वक्त में हमारा वोटर चला जाएगा। कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई हमारा तो ये गढ़ था उत्तर प्रदेश, हम पीछे क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अखिलेश यादव से, भले ही वक्त लग जाए। कांग्रेस की ये धारणा है कि भाई बीजेपी के बाद जब थक जाएंगे लोग, चुक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, अति अपेक्षाओं
की बात उभर के सामने आने लगेगी, उस वक्त हमारा मौका आएगा। ये सोचे हुए हैं अखिलेश यादव, सोचे हुए हैं कि कांग्रेस को हम स्पेस ज्यादा दे देंगे तो हमारा मुसलमान चला जाएगा। तो ये आपको देश में को बचाने, पार्टी को नहीं बचाना, और पार्टी तो वैसे भी आपकी खत्म हो जाएगी। आज हिंदुस्तान के ज्यादातर क्षेत्रीय दल टूट गए हैं या टूट की कगार पे हैं। तो आपको देश बचाने के लिए थोड़े इमरजेंसी में कुछ कुर्बानियां अलग अलग विचारधारा के लोग सब एक साथ आ जाएं, एकदम सही है। तो ये विपक्ष की एकजुटता नहीं हो पा रही है, तब जब राजनीतिक अस्तित्व राजनीतिक दलों का भी बहुत खतरनाक है। ये भी कहा जा रहा है कि देश की जनता भी खतरे की मुहाने पर है, इस देश का संविधान भी खतरे में है। उसके बाद भी विपक्ष आपस में लड़ रहा है, कभी ओवैसी बीच में एंट्री मार रहे हैं, कभी कांग्रेस और सपा के बीच में टकराव हो रहा है। इससे पहले जब ममता की ये दुर्दशा नहीं हुई थी तो वो भी थोड़ा सा सही है, कांग्रेस के साथ ट्रेनिंग नहीं बना पा रही। बिल्कुल सही है। तो नावेद भाई ने बहुत कम समय में पूरा यूपी का पोस्टमार्टम कर दिया, यहाँ की पॉलिटिक्स का। और हम फिर बात करेंगे, ये बात का क्रम आगे जारी रहेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार। नमस्ते।